क्या एलियंस का अस्तित्व है? अलौकिक जीवन की खोज कभी नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अस्तित्व नहीं है। नासा में लिंडसे हेज जैसे खगोल विज्ञानी अब तक के सबसे गहन प्रश्नों में से एक का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पृथ्वी से परे जीवन है? क्या एलियंस का अस्तित्व है? यह वास्तव में एक दिलचस्प सवाल है और नासा लंबे समय से इसे समझने, तलाशने और पता लगाने की कोशिश कर रहा है। हमने अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन की खोज नहीं की है और हमने अलौकिक जीवन के लिए कोई वैज्ञानिक रूप से समर्थित सबूत नहीं देखा है। लेकिन अगर हम इस ग्रह पर जीवन के बारे में सोचते हैं, तो बड़ी चीजों से परे हाथी, व्हेल, रेडवुड पेड़ और छोटी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। पृथ्वी पर लगभग हर जगह जहां हमने देखा है, हमें सूक्ष्मजीवी जीवन मिला है। इस सवाल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कि क्या विदेशी जीवन किसी अन्य तरीके से मौजूद है, हम पूछ सकते हैं कि इसकी कितनी संभावना है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी दुनिया है जहां जीवन विकसित हुआ है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन या अधिक आकाशगंगाएं हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि अकेले हमारी आकाशगंगा में कम से कम 100 अरब तारे हैं। जैसे जैसे एक्सोप्लैनेट अनुसंधान अन्य सितारों के आसपास ग्रहों की व्यापकता को उजागर करना जारी रखता है, यह संभावना बढ़ती जा रही है कि ब्रह्मांड में अधिकांश सितारों के आसपास कम से कम एक ग्रह है। और जैसा कि हमारे सौर मंडल की खोज ने हमें दिखाया है, जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा भी जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। इन कारकों को एक साथ लेने पर पता चलता है कि दुनिया की एक आश्चर्यजनक संख्या है, 20 सेक्सटिलियन या 20 बिलियन ट्रिलियन। पूछते समय विचार करें कि क्या हम अकेले हैं? तो क्या पृथ्वी 20 सेक्सटिलियन में से एक है? या इतनी सारी दुनियाओं के साथ क्या यह अधिक संभावना है कि जीवन एक से अधिक बार उभरा है? कई लोगों के लिए एलियन शब्द छोटे हरे पुरुषों की छवियों को सामने लाता है, ऐसे प्राणी जो दिखने में कम से कम कुछ हद तक मनुष्यों के समान हैं। लेकिन खगोल विज्ञानी जिन एलियंस को खोजने की उम्मीद करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के आधार पर विदेशी जीवन का सबसे संभावित रूप सूक्ष्म है। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के पहले 3 अरब वर्षों तक यह सब सूक्ष्म था। पौधों के विकसित होने से बहुत पहले ही सूक्ष्मजीव हमारे वातावरण को ऑक्सीजन से भरने के लिए भी जिम्मेदार थे। आज सूक्ष्मजीव अभी भी पृथ्वी के जीवन रूपों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और वे अत्यधिक गर्म गहरे समुद्र के छिद्रों, अम्लीय पूलों और बर्फ के मोटे बिस्तरों जैसे सबसे दुर्गम वातावरण में भी पनपते हैं। क्योंकि वे जीवन के विकास में एक प्रारंभिक और दीर्घकालिक चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और विभिन्न प्रकार की स्थितियों में मौजूद रह सकते हैं, सूक्ष्मजीव सबसे संभावित प्रकार के जीव हैं जो हम अन्य दुनिया में पाते हैं। ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ यह भी बहुत कम संभावना है कि पृथ्वी बुद्धिमान जीवन का एकमात्र घर है। हालांकि मनुष्य कहेंगे कि हम सैकड़ों हजारों वर्षों से एक बुद्धिमान प्रजाति रहे हैं, लेकिन दूर के एलियंस के पास ऐसा नहीं होगा। हम यह पता लगाने में सक्षम थे कि जब तक हमने प्रौद्योगिकी विकसित करना शुरू नहीं किया, तब तक हम रोगाणुओं से कहीं अधिक होशियार थे। बुद्धिमान विदेशी जीवन की तलाश करते समय हम प्रसारित होने वाले रेडियो या लेजर सिग्नल, वायुमंडल में औद्योगिक प्रदूषक, किसी ग्रह के रात के हिस्से को रोशन करने वाली कृत्रिम रोशनी का व्यापक उपयोग और अन्य चीजें जिन्हें दूर से पता लगाया जा सकता है, जैसी चीजों की तलाश करते हैं। जब से मानव ने रेडियो द्वारा संचार करने के साधन का आविष्कार किया है, यानी विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करना, हम अंतरिक्ष में अन्य स्थानों से आने वाले इस प्रकार के प्रसारण की तलाश कर रहे हैं। अब जब हम जानते हैं कि लेजर सिग्नल के माध्यम से जानकारी कैसे भेजी जाती है, तो हम सुदूर अंतरिक्ष में भी इसकी तलाश करते हैं। ये दोनों अध्ययन के उस क्षेत्र का हिस्सा है जिसे सेटी के नाम से जाना जाता है, अलौकिक बुद्धिमत्ता की खोज। हालांकि अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एलियंस वहां हैं। इस बात की तो बात ही छोड़ दें कि वे हमसे मिलने आए हैं। अलौकिक जीवन की संभावना इतनी अधिक है कि हमें बस खोज करते रहना चाहिए।